गाइस वेलकम बैक टू टेक मलासी। और आज के इस वीडियो का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स इन रिएक्ट एंड नेक्स्ट जीएस। हाँ, बेसिकली मैं उन लोगों को बता दूं जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं और डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं और उनके दिमाग में रिएक्ट जीएस ऐप है, लेकिन उनको मैं क्लियर कर दूं कि नाउ रिएक्ट डॉट जीएस लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट जीएस फ्रेमवर्क। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाओगे तो वहां पर रिकमेंड किया है कि आप डायरेक्टली रिएक्ट की ऐप ना बना के आप नेक्स्ट जीएस की ऐप बनाओ, क्योंकि नेक्स्ट जीएस के अंदर सब कुछ रिएक्ट ही है बेसिकली। ओके, सो विद एक्सटेंशन फीचर, सो बेसिकली इफ यू लर्न कंपोनेंट्स देन लॉजिक वर्क्स फॉर बोथ। अगर आप रिएक्ट में भी कंपोनेंट बनाना सीखते हो तो इट मीन्स नेक्स्ट में भी आप सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। इन नेक्स्ट जेएस यू क्रिएट कंपोनेंट्स एज यू डू विद रिएक्ट जेएस, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। तो ओके, तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी ना लेकर डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट समझा दूं। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरी इस साइट पर मंत्रा पर जाकर आप सर्च कर सकते हो, या इसको मैंने टैब में ओपन कर देता हूँ। ये मेरा ट्यूटोरियल है, इसमें मैं जितने भी अपडेटेड ट्यूटोरियल्स होते हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, इसमें मैं डालता रहता हूँ। ये देखो, ये डेवलपमेंट फेज पर है और इसमें वर्किंग डे बाय डे जितने भी हो सकते हैं मैं इसमें ट्यूटोरियल्स डालता हूँ। आप यहाँ पर टाइप करो रिडक्स। ओके, तो मैंने एक पोस्ट करा था व्हाट इज रिएक्ट रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट। इसको आप चाहो तो पढ़ लेना, इसके वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। यहाँ पर देखो, मैं स्टेट मैनेजमेंट सिखा रहा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको डायरेक्टली ये वाली स्क्रीन दिखाता हूँ। ओके, तो बिल्कुल बेसिक में जाते हैं। मैं आपको एक एब्सोल्यूट बिगिनर समझ रहा हूँ। आप प्रो हो, बहुत अच्छी बात है, राइट। हो सकता है कि कभी कभी प्रो कोडर भी वो भी बहुत बेसिक्स वाली चीज़ें नहीं आती है, तो आई थिंक दोनों के लिए क्लियर होगा। तो अगर मैं एक बहुत बेसिक में बात करूं तो डेफिनेटली आपने जैसे सी लैंग्वेज करी होगी या कोई और लैंग्वेज में फंक्शंस पढ़े होंगे। एक फंक्शन बनाते हो, उसके अंदर कुछ लॉजिक लिखते हो, फिर उसके अंदर से किसी एक फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो, देन आप कुछ पैरामीटर पास करते हो, राइट। ऐसे ही फंक्शंस एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मोर देन वन हो सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स आप उनमें इंटरेक्ट करते हो। ओके, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, तो सारा काम फंक्शंस में होता था। तो अगर आपको ये आता है तो आई सजेस्ट यू एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको कंपोनेंट बनाना आ गया, आपको कंपोनेंट समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली रिएक्ट के अंदर और नेक्स्ट जीएस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो ही कंपोनेंट होते हैं। और डेफिनेटली कंपोनेंट का एक हिरार्की होती है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कॉल करेगा बाय पैरामीटर्स। इसको हम प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग भी बोलते हैं, लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है। ओके, तो चाहो तो इस ट्यूटोरियल को आप पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। तो कोई रिएक्ट की ऐप है, उसके अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट C1 है, देन C2 है, C3 है, C4 है। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक पेरेंट हो सकता है, राइट। जैसे मेरे यहाँ पर है आपका ये रिएक्ट ऐप अपने आप में कंपोनेंट है। फिर C1 एक कंपोनेंट है, इसके अंदर C3 C4 चाइल्ड कंपोनेंट है, राइट। इसमें मैं कुछ पैरामीटर पास कर सकता हूं। तो इस तरीके से एक रिएक्ट की ऐप डेवलप होती है, और एवरीथिंग इज फंक्शंस F1 एंड F2। ओके, तो अब अपने वाले ट्यूटोरियल में आपको ले आता हूं। तो in React.js, a component is a self-contained, reusable module that represents as a part of the user interface। तो जो यूजर इंटरफेस जो आप स्क्रीन देखते हो, आप एक फॉर्म देखते हो, फॉर्म को सबमिट करने का जो तरीका देखते हो, सब क्या है, अपने आप में कंपोनेंट ही है। और बेसिकली एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन, राइट, वी कैन से दे आर एक्चुअली फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो आपको HTML रिटर्न कर रहा हो, जिसको हम आप JSX के नाम से भी जानते हो, डेफिनेटली वो अपने आप में कंपोनेंट है। ओके, तो मैं एक फ्रंट व्यू दिखाता हूँ एक ब्राउजर का आपको, लाइक दिस वन। इसको नई उसमें खोल देता हूँ इमेज को, लाइक दिस वन। ओके, तो आई थिंक आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो एटलीस्ट आपको एक वेब पेज का डिजाइन तो पता ही होगा कि अगर एक वेब पेज होता है तो ये जो आप देख रहे हो इतना लेवल, राइट। इसको अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो ये बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रूट कंपोनेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस रूट कंपोनेंट के अंदर आपने एक सेक्शन बनाया, आपने अब सेक्शन को मैं बोलूंगा एक फंक्शन बनाया, या मैं बोलूंगा एक कंपोनेंट बनाया। सर्च बार कंपोनेंट, देन साइड बार, देन टॉप न्यू, देन लैंडिंग पेज। तो बेसिकली आज के जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है वो क्या हो गया है कि एक ही पर्टिकुलर पेज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। उन कंपोनेंट को आपस में इस तरीके से कॉल किया जाता है कि वो अपने आप में एक कंप्लीट कंपोनेंट बनता है। ओके,
तो बेसिकली कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट इज नथिंग जस्ट अ सेक्शन, और आप बेसिकली कह सकते हो दे आर जस्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, राइट, विच रिटर्न एचटीएमएल। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप देखो, मैंने एक इसी का एक फॉर्मेट यहां पर लिया है, एक फंक्शन है यूजर कंपोनेंट, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन ये कर क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या रिटर्न कर रहा है? एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है। एक एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया प्रोडक्ट कंपोनेंट, क्या रिटर्न कर रहा है? एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है। तो जो जेएसएक्स होता है रिएक्ट के अंदर, तो आप ये समझ लो कि एक ऐसा पेज जिसके अंदर आप कुछ फंक्शंस बनाते हो, रिटर्न एचटीएमएल करवाते हो, दिस इज योर कंपोनेंट, द यूजर कंपोनेंट, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट कंपोनेंट। सिंपल ये बात, एक लाइन पे अगर आपको किसी को समझाना हो तो सिर्फ ये बोलो कि कंपोनेंट्स आर फंक्शंस रिटर्न एचटीएमएल एंड दे हैव सम हियरार्की पेरेंट एंड चाइल्ड। तो दिस इज सिंपली रिएक्ट, और यही डेफिनेशन नेक्स्ट में भी ट्रू होती है, एंड देन नेक्स्ट रिएक्ट के अंदर भी होती है। ओके, तो नीचे मैंने आपको ये भी बता दिया। तो इन रिएक्ट नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन एवरीथिंग इज कंपोनेंट, यानी कि अगर आप जेएस की ऐप बनाते हो या आप एक ऐप बनाओगे नेक्स्ट की, तो सब कुछ अपने आप में कंपोनेंट है। सो बेसिकली रिएक्ट ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस इन सब कस्टमाइज्ड हियरार्की पेरेंट एंड चाइल्ड। ओके, तो गाइज आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा बेसिक लेवल पर कि फंक्शंस को ही हम कंपोनेंट बोलते हैं। इन रिएक्ट देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, दैट इज फंक्शनल कंपोनेंट, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, ये जो आप देख रहे हो यूजर कंपोनेंट, एंड देन प्रोडक्ट कंपोनेंट, ये फंक्शनल कंपोनेंट है, राइट। एंड फंक्शनल कंपोनेंट आर द सिंपली एंड प्योरली प्रेजेंटेशनल, दे आर रिसीव प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज, यानी कि मैं जो यहाँ से एक पैरामीटर यूजर का भेजा, देन यहाँ पर मैं उसको रिसीव कर सकूं, दे आर सिंपली, या यहाँ पर मैंने ए पास किया, ये सब अपने आप में प्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। दे रिसीव प्रॉप्स एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट शुड अपीयर। ये एग्जांपल है, मैंने ऊपर भी दिया था, एक यूजर कंपोनेंट हमने बना दिया, उसमें हेलो प्रोग्राम एंड प्रॉप्स से मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा प्रैक्टिकली। दूसरा कंपोनेंट होता है क्लास कंपोनेंट्स। देखो एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं है ना ही इसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा। इन अनदर वीडियो इफ यू नीड, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट इज क्लास कंपोनेंट, तो किसी और वीडियोस पर मैं बात करूंगा। ये मैं क्यों नहीं करना चाहता, इसके पीछे एक रीजन भी है, मैं आपको बॉटम पर ले चलता हूँ। में लिखा है रिएक्ट ऑफिशियल वेबसाइट डॉक्यूमेंट्स सजेस्ट टू अवॉइड क्लास कंपोनेंट। रिएक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी टीम है, वो खुद ये बोल रही है कि आप क्लास कंपोनेंट को अवॉइड करो ओवर फंक्शनल कंपोनेंट, यानी कि आप जो भी ऐप बनाओगे आप फंक्शनल कंपोनेंट में बनाओ, यानी कि इसकी बात करें इस फॉर्मेट में बनाओ, राइट। उसके पीछे क्या रीजन है? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, हम क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि क्लास कंपोनेंट में जो स्टेट हम मैनेज करते थे, जो उसकी लाइफ साइकिल थी, वो फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स आने के बाद उस प्रॉब्लम को दूर किया गया, और इसमें जो किसी चीज को अचीव करने का तरीका है वो बहुत इजी है कंपेयरिंग टू क्लास कंपोनेंट, राइट। लाइफ साइकिल क्या होती है एक्चुअली में, इसमें स्टेट क्या होता है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी मेरा सिंपल मतलब है कंपोनेंट की डेफिनेशन और उसका प्रैक्टिकल बताना। ओके, तो अब ये तो थी थ्योरी, ही आप मेरे इस पूरे ट्यूटोरियल में पढ़ सकते हो। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ये पूरा समझा रखा है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ओके, इसमें मैं जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि जब रिएक्ट का हम डेवलप करते, मैं नेक्स्ट जेएस की, यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की बात नहीं करूंगा, मैं रिएक्ट की बात करूंगा कि व्हेन यू क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो वहां पर जब हम किसी सर्वर को या उसके अंदर फ्रंट एंड को डिजाइन करते हैं, तो एक डेवलपमेंट सर्वर होता है जिसको ऑन करना पड़ता है। तो बहुत लोग जो पहले से काम करते आ रहे हो उन्होंने CRA सुना होगा, राइट। CRA इसका मतलब क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन, यानी कि क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके थ्रू भी आप एक रिएक्ट की ऐप बना सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि यू मस्ट गो विद वीट। इसके अपने बेनिफिट्स हैं, और अगर आप चाहते ही हो तो आप मेरे मेन साइट पर जाओगे, आप इसको मैं क्लोज कर देता हूं, आप फ्रंट में आइए, यहाँ पर मैंने ट्यूटोरियल डाल दिया है, लाइफ साइकिल का भी आपको मिल जाएगा, एंड देन आपको वीट का भी मिल जाएगा। व्हाट इज वीट, व्हाई शुड यू यूज वीट ओवर क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ये वाला तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, यहाँ पर आपको फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा इसके बारे में, वीट क्या होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या है। और तब भी समझ नहीं आता, जस्ट टेल मी, वीडियो पर हम बात करेंगे, मैं वीडियो में अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर समझाने का पर्पस क्या था कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप वीट के साथ जाओ, बिकॉज ऑफ द फास्ट डेवलपमेंट फीलिंग अगर आपको लेके आनी है, राइट।
बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ वीट, जिसमें आपको HMR मिल जाता है, हॉट मॉड्यूल रीलोड्स, राइट। ये सारी फैसिलिटी। तो तरीका क्या है इसको क्रिएट करने का? सिंपल npm क्रिएट। आप क्या करते हैं? क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे, मैं कर रहा हूँ क्रिएट रिएक्ट वीट एट द रेट लेटेस्ट। और वीट के थ्रू रिएक्ट की ऐप बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल, जैसा आप करते हैं फोल्डर बना लो अपना यहाँ पर। ये यहाँ पर फोल्डर बनाने से अच्छा है कि अपना कोई भी एक फोल्डर जहाँ पर आप VS कोड को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप CMD में जाके डॉट भी लगा सकते हो, जैसा तरीका मैं कर रहा हूँ, जो भी आप प्रीफर करते हो, वट एवर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा मेरे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर आपका फोल्डर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना, ओके। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके आई एम होपिंग कि मैं अपना जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर बना रहा हूँ। आपकी जो हिरार्की हो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। इसको कॉपी कर लेते हैं। और देखो गाइस, कुछ लोगों ने मुझसे आई थिंक डायरेक्टली मेल पर ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि मैं इस वेबसाइट के थ्रू क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो पीछे रीजन क्या था कि किसी वीडियो की लेंथ में इतनी भी लंबी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ अगर टाइप करूँगा यहाँ पर, मतलब इट मीन्स ऐसा नहीं है कि इट्स अ बिग डील कि मुझे ये पता नहीं है इसकी स्पेलिंग या कुछ नहीं है, लेकिन इसको टाइप करने में भी कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, थ्योरी होती है, पिक्चर्स होती है, डायग्राम होते हैं। अगर मैं वो वीडियो के ड्यूरिंग वीडियो अगर मैं उनको बनाने की कोशिश करूंगा तो बहुत लंबा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो बेसिकली आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है कि आई मस्ट कम टू द पॉइंट, यानी कि हम पॉइंट्स पर बात करें, मैं आपको समझाऊं कि क्या चीज़ होता है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। जो कोड है वो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। इस ब्लॉग में जाके ही आप ही की हेल्प के लिए मैंने बना रखा है, राइट, कि आपको इधर उधर ना जाना पड़े ज़्यादा कि पहले मैं वहाँ उस साइट में भेजूँ, वहाँ से रिकमेंड करूँ। उससे अच्छा आप यहीं पर पढ़ लो। मैं धीरे धीरे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक्स भी लगाऊंगा, और उन वेबसाइट के लिंक्स भी लगाऊंगा जहाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी थ्योरी और बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है, मैं वहाँ भी रिडायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके क्या होता है, मेरा काम आसान हो जाता है, मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ, प्रैक्टिकल यहाँ करा सकता हूँ, सो दैट आई कैन सेव माई टाइम, ओके। तो लेट्स डू द प्रैक्टिकल। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और देखो आई थिंक जिन लोगों ने नेक्स्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया है तो उनको याद होगा कि वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप करता है, कुछ हियरार्की, टेलमेंट लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, सोर्स, ऐप फोल्डर। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब मैं वीट का प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल्ड करूँगा, और इसमें मैं एक चीज बता दूं कि जो वीट का जो प्रोजेक्ट होता है वो ES बिल्डर टूल यूज करता है, और जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो वेब पैक यूज करता है। तो ES बिल्डर 10x 20x फास्टर है कंपेयरिंग टू CRA के फॉर्मेट में। आप ट्यूटोरियल में जाके और भी चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पर छोटा इंट्रोडक्शन दिया। इसके अलावा एक फैसिलिटी HMR की भी मिलती है, हॉट रिडोल, ये तो मैं आपको अभी करके भी दिखा दूंगा। देखो आगे स्क्रीन, प्रोजेक्ट नेम देखो मैंने नहीं दिया तो वो उसने मेरा वेट नहीं किया, उसने खुद ही ले लिया वीट प्रोजेक्ट। अदरवाइज यू कैन एंटर योर प्रोजेक्ट नेम। ओके, तो आगे क्या पूछ रहा है वो, आपसे सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क। ओके, देखो ये बहुत ही अच्छी चीज है। फॉर एग्जांपल हो सकता है तुम ब्लॉकचेन में काम कर रहे हो, तो याद है आपको एक लैंग्वेज सॉलिड, आई थिंक मे बी नोट, आप जानते हो। इसके अलावा ये सारे के सारे मेरे पास फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क मुझसे पूछ रहा है कि आप ये प्रोजेक्ट किस में बनाना चाहते हो। तो प्योर जावास्क्रिप्ट, वनीला, व्यू, रिएक्ट, प्री रिएक्ट, लेट, सर्वलेट, सॉलिड, क्विक एंड अदर्स। तो डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ रिएक्ट। यू हैव टू क्लिक ऑन रिएक्ट। कौन सी लैंग्वेज आप टाइप स्क्रिप्ट में बनाना चाहते हो या जावास्क्रिप्ट, तो डोंट वरी, अभी तो हम सिंपल जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लेंगे। मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल टाइप स्क्रिप्ट में भी आने वाले हैं, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए एंड यू विल गेट लॉट ऑफ अपडेट्स हियर, ओके। तो देखो मैं आप यहाँ का समझा दूं, जिन लोगों ने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू प्रोजेक्ट बनाया है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली इसमें एंटर कर जाता हूँ पहले, CD विथ प्रोजेक्ट कोड डॉट। उनको मैं अगेन बता दूं, VS कोड के अंदर फैसिलिटी है, अगर इसका सेटअप आपने ग्लोबली कर रखा है तो CMD में जाके कोड डॉट का मतलब होगा, कोड का मतलब VS कोड को रूट में खोल देना। ये देखो लाइक इस बार, तो मेरा इस डायरेक्टरी पर, जिस डायरेक्टरी में मैंने करा था वहां पर ये कोड खुल के आ जाएगा। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ओके। तो आई कैन सी माई प्रोजेक्ट हियर, ओके। तो अब ओके, और आप नोटिस करोगे कि फाइल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसा का वैसे ही है जैसे रिएक्ट का ऐप होता है CRE के थ्रू। पैकेज डॉट जेसन एंड देन SRC के अंदर आपका main.jx फाइल, राइट। ये मैं आपको बता दूं,
जो रेंडर फंक्शन होता है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर योर ऑल कंपोनेंट्स विल स्टार्ट टू रेंडर। ओके, एंड देन आपका यहाँ से ऐप कॉल होती है, ये भी आपकी यहाँ पर आ गई अगर हम ऐप की बात करें। एंड देन ये देखो इसमें जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड देन ऐप डॉट सी एस एस असेट्स फोल्डर, और जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स ट्राई टू रन दिस ऐप। मैं CMD को ओपन कर लेता हूँ, और देन हाँ, इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि इस नोड मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर को देखना, अगर ये आपका वीट के थ्रू इंस्टॉल नहीं होता है तो npm इंस्टॉल्ड आप यूज कर सकते हो, ये ध्यान में रखना बस। ओके, तो नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर होना चाहिए। एंड नाउ रन करने का तरीका सेम, npm रन देव। आपको चेक कैसे करोगे कि क्या कौन सी कमांड रन करेगी, package.json में जाओगे, एंड देन यू हैव टू चेक हियर, टैब में वीट है, बिल्ड में वीट बिल्ड है, एंड देन प्रीव्यू भी आप देख सकते हो, वीट प्रीव्यू, इसका भी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी हम सिर्फ डेवलपमेंट सर्वर पर जाते हैं, एंड देन देखते हैं कि किस पोर्ट पर रन होती है। बाय डिफॉल्ट रिएक्ट की F3000 पर है, वीट जो लेगा, देखो ये आपका, ये बोल रहा है कि आप नेटवर्क भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये 5173 पर रन हो गया है। और देन इसको हम किसी ब्राउजर पर रन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, रन हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा कंपोनेंट पर बात कर लें। तो इसकी जो पहली फाइल है SRC में जाएंगे हम लोग, मेन डॉट जीएस के अंदर, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट लोडेड व्हेन यू रन द योर एप्लीकेशन app.jsx। और JSX का मतलब भी मैंने थ्योरी में बता रखा है कि ऐसी एक फाइल जो जावास्क्रिप्ट का यूज करके HTML रिटर्न करती है, यानी कि ऐसा फंक्शन, यानी कि फंक्शन भी दिखा दूं, ये देखो इसका आर्किटेक्चर यही है, एक फंक्शन होता है, उसके ऊपर इंपोर्ट होते हैं, और देन आप रिटर्न क्या कर रहे हो, जरा यहाँ से यहाँ तक देखो, आप रिटर्न क्या कर रहे हो, आप HTML ही तो रिटर्न कर रहे हो। तो दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, राइट, दिस इज द रूट कंपोनेंट ऑफ योर ऐप। अब देखें, ये देखो वीट प्लस रिएक्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने वीट के थ्रू अपनी एक ऐप भी डिजाइन कर ली, और पहला कंपोनेंट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया। तो यही चीज मैंने अभी आपको यहाँ से समझाई थी इस वाले के अंदर, डायग्राम के अंदर, कि ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा जो ब्राउजर है, जो पहली ऐप रन हुई है, तो वो आपकी ऐप, यानी कि इसके अंदर इसको आप पेरेंट मान लो, रूट मान लो, और इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो HTML रिटर्न हुआ है, द मल्टीपल कंपोनेंट, साइड बार, टॉप न्यूज, वो इसके अंडर से हुए हैं। ओके, तो इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सर्च बार कंपोनेंट एंड साइड बार कंपोनेंट्स का, यानी कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, इसको यहाँ से हटा देते हैं, फालतू की चीजें हटा दे जितने भी डिव हैं। मैं रिपीट कर दूं सारे लोगों के लिए जो नए हैं, कि एटलीस्ट आपके कंपोनेंट के अंदर एक रूट लेवल का टैग पक्का होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका जो है फ्रैगमेंटर लगा हुआ आता है, इसी वजह से ये देखो यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, दिस इज द रूट फ्रैगमेंटर, इसके अंडर में सारी ऐप बनेगी। तो देखो दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाऊं और उसके अंदर मैं कंपोनेंट बना के यहाँ पर कॉल करूं, अदरवाइज अगर बहुत ही बेसिक आइडिया जो मैंने अपनी साइट पर भी लिया है, सिर्फ फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स की, वो डायरेक्टली वन टाइम पर समझ आए कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मैं देखो मैंने यहाँ क्या किया, app.jx के अंदर, या इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, देखो नीचे जाके मैंने देख सेम फंक्शन के अंदर, सिर्फ ऐप के अंदर एक फंक्शन बना दिया, यूजर इन्फो और प्रोडक्ट इन्फो, ये प्रूफ करने के लिए, ये एविडेंस देने के लिए कि यूजर इन्फो अपने आप में कंपोनेंट है, प्रोडक्ट इन्फो कंपोनेंट है। क्योंकि अगर मैं इंपोर्ट करूंगा कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में जाऊंगा, तो एक जो सब कर रहे हैं एक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, देन समझाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ चीजें मिसमैच हो जाए, आप कंपोनेंट्स की मेनली मीनिंग ना समझ पाओ। हाँ, लेकिन वो भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। ओके, तो सेम फाइल के अंदर जहां पर एक खत्म हुआ है, क्योंकि कभी कभी मैंने एक चीज देखा है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो कोई जो सिखा रहा है उसी को सब कुछ मान लेते हैं, यानी कि कंपोनेंट आपका फोल्डर बनेगा, उस पर आप एक फाइल बनाओगे, देन उसको कॉल एक्सपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं है, अगर आप एक फाइल पर आर्किटेक्चर को समझना चाहते हो तो बेसिकली कुछ नहीं है, दीज आर सम फंक्शंस एंड यू आर कॉलिंग वन फंक्शन फ्रॉम अनदर। थोड़ा तरीका, थोड़ा सिंटैक्स बदल गया है। कैसे? तो मैंने कहा था मैं इसी का एग्जांपल लूंगा, तो एक सर्च बार बना ले फंक्शन, यू हैव टू क्रिएट सर्च, रूल्स याद रखना, कैमल नोटेशन, पहला कैरेक्टर कैपिटल, सर्च बार, और आपकी मर्जी है, आप एरो फंक्शंस बना सकते हैं कॉन्स्ट लगा के। मैं अभी क्योंकि मुझे बहुत बिगिनर्स को भी ध्यान में रखना है, तो मैं इस टाइप की डिजाइन कर रहा हूँ, सिंपल रिटर्न कर दूं।
और यहाँ पर कोई भी एक PHP का टैग, वेलकम इन सर्च बार। ओके, तो सेम इसी के नीचे एक बना लेते हैं हम लोग साइड बार का फंक्शन। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है आज। साइड बार। ओके, तो एक कंपोनेंट हो गया सर, ये अपने आप में एक कंपोनेंट है जैसे मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। और इसके अंदर हम ले लेते हैं एक रिटर्न करवा देते हैं, और यहाँ ले लेते हैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं एक ले लेता हूँ आपका बी टैग, और उसके अंदर लिखता हूँ वेलकम, वेलकम इन साइड बार। ओके, तो एक कंपोनेंट मैंने बना दिया सर्च बार, एक कंपोनेंट मैंने बना दिया साइड बार, वेलकम इन साइड बार, सर्च बार। हाउ टू कॉल, जब मैं इसको रन कराऊंगा सिंपल कुछ नहीं लिखना है, स्मॉलर देन का एक ब्रैकेट लगाओ, देन आप साइड बार लिखो, वो अपने आप उसको इंपोर्ट कर लेगा। दैट्स वाई मैंने कहा था कैमल नोटेशन, आपका पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। ओके, एंड देन फॉरवर्ड स्लैश बंद। सेम विद सर्च, वो अपने आप उसको इंपोर्ट करेगा। सर्च बार मतलब ऑटो कंप्लीट में, या इसको कह सकते हैं कि ऑटो हेल्प आ जाएगी आपके पास। सिंपल, दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक फंडा, वैसी बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ नेक्स्ट एंड रिएक्ट एप्लीकेशंस। आप एक मेन रूट को ढूंढते हो, उसके अंदर आप अपने कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मेरी डिमांड एक है आपकी सर्च बार बनाने की, एक साइड बार, ऐसी टॉप न्यूज एंड दिस वन, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको कॉल कर लेना। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब इसको मुझे देखो, मैं यहाँ पे एक फीचर बता दूं आपको, मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अब खुद देखना क्या लिखा हुआ रहा है, वीट HMR अपडेट। दिस इज द मेन फीचर ऑफ वीट सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर। ये इतना फास्ट है कि आपके जितने भी जावास्क्रिप्ट का जो ये कन्वर्जन होता है, जो आपका JX को जावास्क्रिप्ट पर कन्वर्ट करेगा, वो बहुत ही फास्ट है, HMR अपडेट। ओके, अब देख ले एक बार जरा इसका आउटपुट, वेलकम इन साइड बार, वेलकम इन सर्च बार। देखो मेरी डिफॉल्ट जो CSS उसको मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसलिए आपको इसका लुक एंड फील इस तरीके से दिख रहा है, वेलकम इन साइड बार, वेलकम इन सर्च बार। इसको मैं ऊपर भी रख सकता था, इसको लेफ्ट में, लेकिन ये अभी मेरा UI का ट्यूटोरियल नहीं है, तो अभी हम सिंपल लेके चलेंगे। तो गाइज आई थिंक आपको मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्चुअली में कंपोनेंट क्या होते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ कि हाउ टू पास पैरामीटर्स, या एक काम करता हूँ इस वीडियो को अलग रखूंगा, यानी कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ये अभी इस ट्यूटोरियल में हम बात नहीं करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं बहुत ही जल्दी मेरा वीडियो आने वाला है जिसमें मैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, पैरामीटर्स बहुत ही स्क्रैच से हम बात करेंगे। ओके, तो हाँ, बेसिकली जब हम ऐप बनाते हैं तो हम एक्चुअली में ये ऐसा आर्किटेक्चर रखते नहीं है, तो मैंने आपको बता रहा है हम क्या करते हैं कि अपना कहीं पर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं, जनरली SRC के अंदर। ये भी बता दूं, जो एक जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वाली ऐप जिसमें सारी चीजें आपकी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। कंपोनेंट्स, यहाँ पर आप एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाओगे। एक कंपोनेंट यहाँ बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे हम ले लेते हैं हेडर, हेडर वाला यहाँ ले लेता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फाइल, H कैपिटल ध्यान रखना, और .jsx इसलिए क्योंकि जो ES6 मॉड्यूल के फीचर्स हैं वो आपको मिल जाए, इसलिए इसको लेने का पर्पज है। RAC, अगर आप VS कोड पर काम कर रहे हो तो ये ऑटो कंप्लीट एक एक्सटेंशन है जो आपको इंस्टॉल करना होगा, नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। देखो अपने आप आ गया। और यहाँ पर अब देखो, खुद सोचो, मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया, जरा खुद कंपेयर करो, ये तो मेरा प्योर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन था, ठीक है, जरा इसको इससे कंपेयर करें। ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ये मेरा ES6 मॉड्यूल का फंक्शन है, क्योंकि जो मैंने JX लिखा है, आप इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, फंक्शन और उसके बाद उस फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहते हो। थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब मैं स्पीड से टाइप करता हूं, तो लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है, ये देख रहे हो तो गलती हो रही है। फंक्शन हेडर लाइक दिस वन, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा थोड़ा ES6 मॉड्यूल को पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज सेम एज दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी ऐप में बताया, थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस है, उसमें हम कभी और बात करेंगे। यहाँ से मैंने हेडर करवा दिया, इसको सेव कर दो, देन ऐप में जाओ, राइट। और अब देखो सिंपल क्या करना है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था,
स्मॉलर देन एंड हेडर HE की स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर टाइप करोगे, ये अपने आप कॉल करेगा। ये देखो इसने थोड़ा टाइम लिया, और ये देखो आ गया इंपोर्ट अपने आप ऑटो कंप्लीट। इस पर क्लिक कर दो और फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, और वो अपने आप बंद हो जाएगा। और ऊपर देखना सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझ भी गए होंगे कि अगर कोई कंपोनेंट सेम फाइल में नहीं होता है तो वो दूसरी फाइल से इंपोर्ट हो जाता है, सिंपल। और यही होना चाहिए, हमें आर्किटेक्चर को अलग अलग फोल्डर में रखना चाहिए। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया अलग अलग करके। ओके, तो अगेन कंट्रोल F, सेव। अगेन अपडेट हुआ HMR, और दिस यहाँ पर आई थिंक या तो ये सेव नहीं हुआ है और यह लोड नहीं हुआ है, क्योंकि हेडर मेरा आया नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, हेडर में क्लिक किया, ये सही जा रहा है। एंड यहाँ पर जाते हैं, या तो ज़्यादा ज़्यादा सेव नहीं हुआ होगा। देखो 3 टाइम्स मैंने सेव कर दिया इसको, और यहाँ पर जाते हैं, देखो आ गया। वो सेव नहीं हुआ था, बस प्रॉब्लम हुई थी। तो एक साइड बार कंपोनेंट, एक सर्च बार कंपोनेंट, एक हेडर कंपोनेंट, ये सेम फाइल पर है, ये अलग फाइल का है। तो गाइस, अगर आप ट्रस्ट मी, नेक्स्ट की या आप रिएक्ट की ऐप बनाना चाह रहे हो, तो अगर आप ये समझ गए कि ये मैंने कैसे कंपोनेंट बनाया, कैसे आपकी इंस्टॉल्ड करी, तो 100% आपको आने वाले टाइम पर इससे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि कंपोनेंट क्या होते हैं, उसमें हम काम कैसे करते हैं। हाँ, बस इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉप्स ड्रिलिंग, स्टेट वगैरह का यूज करके हम करेंगे, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे। ओके।